हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग के सामग्री विषय पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं विषय पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के लिए, जो कि लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेप सामग्री जो सत्र 2022-23 कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन, जो कि हमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जो पुस्तकें जारी हुई है, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए स्थानीय इकाइयों में अनुमान लगाना एवं बांटना। तो देखिए, यहाँ हमें कुछ पाठ का नाम दिया हुआ है। ओमना का सफ़र, विषय वस्तु, दूरी, वजन जैसी मापक इकाइयों को अनुमान से बता पाना, अपने अनुभवों का अवलोकन का रिकॉर्ड करना। अवधारणा का परिचय। देखिए, ओमना अपने माता पिता के साथ गांधी धाम में रहती है। उसकी नानी केरल के एक गाँव में रहती है। इस बार छुट्टियों में वह नानी के घर गई। नानी का घर ओमना के घर से बहुत अधिक दूर है, इसलिए ओमना को नानी के घर तक पहुंचने में 3 दिन का समय लगा। उसने 2 दिन की यात्रा ट्रेन के द्वारा, फिर 1 दिन की यात्रा बस के द्वारा तय की और अंत में फेरी, एक प्रकार की नाव द्वारा नानी के गांव पहुंची। ओमना की केरल यात्रा की पूरी बातें हमें इस डायरी से पता चली, जिससे उसने प्रतिदिन की डायरी उसमें घटना लिखी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ अभ्यास वर्कशीट। अभ्यास 1, बादल में दिए गए शब्दों के सही जगह पर उपयोग कीजिए। यहाँ हमें बादल में कुछ शब्द दिए हुए, जैसे पाठ, गज, किलोमीटर, किलोग्राम और समय। तो हमें उसका सही जगह उपयोग करना है। शाला में आपके घर की दूरी किलोमीटर में है, मतलब कितने किलोमीटर है? 1 किलोमीटर है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। यह क्या है? कोरोना के टाइम का हमारा यह वाक्य है। फिर देखिए, यहाँ पर मिनी का वजन 28 किलोग्राम है। माँ ने पाट भर जलेबी मंगाई और घड़ी में क्या समय हुआ है? तो देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे अभ्यास 2। आपके घर में पाई जाने वाली इन वस्तुओं की संख्या गिन कर एक रजिस्टर में रिकॉर्ड कीजिए, जिससे कि आपको इन वस्तुओं की संख्या याद रह सके। जैसे कि देखिए, टेबल, वस्तु का नाम और संख्या। तो टेबल कितने हैं हमारे घर में? 2। कुर्सी हमारे घर में 6 है। अलमारी 1 है। किताब 10 है। खिड़की 5 है और फोटो 11 है। इस तरह से फिर हम अगला देखेंगे अभ्यास 3। आपने चाय बनती देखी होगी। जब पानी गर्म हो जाता है तो भाप बनकर उड़ जाता है, यह बाष्पन कहलाता है। यही भाप ठंडी होकर पानी बन जाती है तो संघनन कहलाता है। चाय के उदाहरण को समझकर नीचे दिए गए खाली स्थान में सही शब्द लिखिए। जैसे क्रियाएं, पानी गर्म होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बाष्पन कहते हैं। और फिर भाप ठंडी हो जाती है तो जिसे हम क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अभ्यास 4। आपने बारिश होते देखी है, कैसे होती है? यही नीचे दिए गए चित्र के खाने में निम्नांकित शब्दों को लिखिए। जैसे बाष्पन, संघनन, सूरज, बादल और तालाब। तो देखिए, यहाँ पर यह क्या है? तालाब है। तालाब के पानी का बाष्पन हो रहा, किससे? सूरज की गर्मी से बाष्पन हो रहा। फिर यह बाष्पन किस चीज़ में? बादल में बदल रहा। और फिर इसका जो संघनन होता है, जिससे कि बारिश में वर्षा हो रही। फिर देखिए इसका अभ्यास 5। यहाँ झूला दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है हमें? एक झूला दिखाई दे रहा है। यहाँ झूले की बग्गी में मेले में देखी गई वस्तुओं के नाम लिखिए। बग्गी नंबर 1, पूरा मेला दिखेगा। हमें क्या दिख रहा है यहाँ? पूरा मेला। बग्गी नंबर 2, मेला दिखेगा और दुकानों की छत दिखेगी। बग्गी नंबर 3 से कुछ दुकानें दिखाई देगी। बग्गी नंबर 4 से आसपास की दुकानें दिखाई देगी। बग्गी नंबर 5 से पास खड़े व्यक्ति दिखेंगे और बग्गी नंबर 6 से आसपास की दुकानें, वस्तुएं दिखेगी। बग्गी नंबर 7 कुछ दूर तक दुकानें दिखेगी और बग्गी नंबर 8 मेला और दुकानों की छत दिखेगी। तो इस तरह से हम जब मेला में झूला झूलने जाएंगे हम मेला में, तो जिस बग्गी में हम बैठेंगे उसमें से हमें क्या दिखाई, मतलब जब यह गोल घूमेगा तो जो 5 नंबर की है वह सबसे ऊपर 1 नंबर पर चली जाएगी। इस तरह से यह गोल चक्री की तरह घूमती है और हम हर बग्गी में के स्थान पर पहुंचेंगे तो हमें अलग अलग चित्र दिखाई देंगे। फिर अभ्यास 6 में जरा अपना दिमाग दौड़ाइए और रिक्त स्थान पर क्या आएगा बताइए। देखिए, हमें यहाँ चूहे के स्थान पर क्या आएगा बताना है। देखिए, चूहा और कुत्ता कितना है? इनका वजन 10 केजी है। तो मान लो इन दोनों का वजन कितना हो गया? 5-5 केजी। फिर बिल्ली और चूहे का वजन कितना हो गया? 8 केजी। तो हमने यहाँ चूहे का वजन 5 केजी नापा था,
तो यहाँ 3 kg की क्या हो गई, बिल्ली हो गई। तो बिल्ली और चूहे का वज़न कितना हो गया, 12 kg हो गया। तो हमें चूहा, अब चूहा हमारा कितने kg का, 5, तो हमें यहाँ से घटाना है। तो आप इस तरह से इसे घटा कर देख लीजिए चूहे का वज़न इनमें से और फिर कितना वज़न आता है, आप इसे हल करके यहाँ लिख लीजिए बच्चों। फिर देखिए प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है। गर्मी की छुट्टियों में जब आप अपनी नानी दादी के घर गए होंगे तो बस की यात्रा में आपने बहुत कुछ देखा, सुना व अनुभव किया होगा। अपनी किसी भी यात्रा के अनुभव को नीचे तालिका में दिए गए उदाहरण के अनुसार लिखिए। देखी गई वस्तुओं के नाम, देखे गए पेड़ पौधों के नाम, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के नाम और यात्रा में अनुभव की गई वस्तुएं। तो देखिए मिट्टी और पत्थर कैसा दिखता है, और कौन से पेड़ पौधे देखे, पीपल, धतूरा, और यात्रा में अनुभव चलते नज़र आते हैं। फिर हमने गांव के घर देखे हैं वहाँ पर, और गाय बैल देखे हुए हैं, और यह सब क्या हमें बस में से चलते नज़र आते हैं। वाहन देखे हैं, आम का पेड़, और यह सब हमको चलते हुए नज़र आते हैं। सब्जियां देखी है, गेहूं के पौधे चलते नज़र आते हैं। पानी, भेड़, कुत्ता सब क्या चलते नज़र आते हैं। फिर अगला क्रिया विधि, कटोरी में 10 चम्मच पानी लीजिए और उस कटोरी को तेज धूप वाले स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन कटोरी में भरे पानी की मात्रा को चम्मच से मापकर लिखिए। अंत में आपने जो देखा लिखिए। दिवस की संख्या, कटोरी में पानी की कितनी मात्रा है। पहला दिन 10 चम्मच, दूसरा दिन 8 चम्मच, तीसरा दिन 6 चम्मच और चौथा दिन 4 चम्मच। यह हमारी दिवसों की संख्या है। फिर स्वमूल्यांकन, नीचे दिख रहे चित्र में कम वजन वाली वस्तु पर सही का निशान लगाइए। अब देखिए नमक की यह डिब्बी, और यह इसमें ज़्यादा आएगा पैकेट में, तो यह कम वजन वाली यह डिब्बी है। फिर इधर देखिए बोतल, यह बड़ी है 1 लीटर वाली है, छोटा है कोका कोला, तो यहाँ वजन लगा। फिर यहाँ देखिए यह छोटी वस्तु यह है, इस पर हमने लगाया। फिर इधर यह हल्का बॉल है, इस पर हमने सही का निशान लगाया। ये पेंसिल हल्की है पेन से, और यह चाय का मग पेन से हल्का है, तो हमने यहाँ उस बड़े कप से यह हल्का है, तो हमने इस पर सही का निशान लगाया। फिर देखिए बच्चों अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए चित्र पर एक मज़ेदार कविता लिखिए। हमें यह क्या दिख रहा है, एक मेले का चित्र दिख रहा है, हमें इस पर एक मज़ेदार कविता लिखना है। मेरे गांव में लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। ये देखिए यह मेला है, और मेले में बहुत सारी दुकानें होती है, सभी बच्चों ने मेला देखा हुआ है। मेरे गांव में लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला, हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। मेरे गांव में लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला, जिसने हमें झुलाए झूले, मन में नहीं समाये फूले। मेरे गांव में लगा था मेला, आया एक खिलौने वाला, लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। तो यह इस तरह से हमने यहाँ पर मेले के चित्र के बारे में यहाँ पर जो चित्र दिया था उस पर एक अच्छी सी कविता लिख दी है बच्चों। आप इस कविता को आप लिख लीजिए। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आपको हमारे आने वाले वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।